जय हिंद दोस्तों जैसे कि आज हमारी क्लास दूसरी है। ये पाचन तंत्र की ये बहुत बड़ी क्लास है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो ये एक पार्ट में तो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसकी 2 से 3 कब क्लास लेनी पड़ेगी, तभी जाके ये कंप्लीट होगा। तो आप बस बने रहिएगा, सॉरी, हाँ बस बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो को बस पूरा देखना, पूरा बात करना। और आप अगर जो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे वोकल्स बोलते हैं, और जब ये हम खाना खाते हैं, खाना चबाते हैं अपना, तो ये हमारा खाना सीधा ग्रास नली से होकर हो जाता है। और ये जब ये हमारा अमावस्या है, इसमें जाके फिर इसमें जाता है तो छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर जाता है बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में। और दोस्तों ये साइड में हमारा लीवर है, इधर हमारा लीवर है, और ये पित्ताशय है, और ये अग्नाशय है। इसे इसे क्या बोलेंगे, इसे अग्नाशय बोलेंगे, ठीक है। और हमारा जो खाना होता है, जो वेस्ट होता है, वो एनएस के रास्ते, मतलब यहाँ से गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है, जो लेटरिन के रास्ते, ठीक है। और दोस्तों हमारे जो मुंह के अंदर कितनी जोड़ी लार बनती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि बनती है। हमारे जो माउथ के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि बनती है। तो और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि दिन में प्रति डे 1 से 1.5 लीटर लार बनाती है। हमारे 1 से 1.5 लीटर लार हमारे मुंह में रोज बनती है, ठीक है। और ये लाइसोजाइम जीवाणुनाशक, इसका लाइसोजाइम जीवाणुनाशक का जो मतलब होता है, इसका जो मतलब है, ये जो लार होती है हमारे, जो भी हम कुछ खाते हैं, जब खाने के साथ बैक्टीरिया पलट चला जाता है, हमारे जो जीवाणु वायरस चला जाता है, बैक्टीरिया चला जाता है, तो उसे ये मारने का काम करता है। तो आपने देखा होगा जब बच्चा खेलता नीचे कुछ भी खा लेता है, और जो उसके अंदर जो लार बनती है, उसके मुंह में जो लार बनती है, सलाइवा बनता है, तो वो उसे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, उसे मार देता है, ठीक है। जब उसे मार देता है तो उसे नुकसान नहीं पहुंच पाता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नहीं मर पाते, तो उसका काम क्या करता है, उसे मारने का काम कौन करता है, एचसीएल करता है। वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल आप इसे पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों ये जो लार ग्रंथि है, इसमें जो पैरोटाइड सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी इसमें ये जो ग्रंथि हो, ये सबसे बड़ी, ये जो सांप में जहर का काम करती है। सांप में किस चीज का काम करती है, जहर का काम करती है सांप में, ठीक है, यही। और इससे बड़ी ये है, फिर इससे सबसे छोटी ये है। और पाचन का काम करता है। दोस्तों जब हम आटे को छानते कितना भी छान लेते हैं हम, उसमें से फाइबर नहीं होता, जो उसका बूर होता है, जिसे हम बूर बोलते हैं, उसे फेंक देते हैं हम। तो उसमें से वो कभी भी खत्म नहीं होता। अगर जब वो खत्म हो जाएगा तो हमारे पेट में खाना नहीं पचेगा, ठीक है। और अगर जब 100% खत्म हो जाएगा तो वो फिर मैदा बन जाएगा, जो कि मैदा कभी पेट में नहीं पचती है, उसका पाचन नहीं कर हो पाता जल्दी से। हमेशा देखा होगा उसके साइड इफेक्ट ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और ये पढ़ेंगे इसे क्या, मिकस का नाम क्या होता है। मिकस का जो काम होता है, वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। कैसा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। इधर ये देखिए सामने लिख रहा है, भोजन को चिपचिपा बनाता है मिकस। जब भोजन को चिपचिपा बनाते हैं, जब हम भोजन को खाते हैं जल्दी, जैसे कि भोजन हम जल्दी खाए, तो अचानक ही हमारे गले में अटक जाता है। जब गले में अटकेगा तो जाहिर सी बात है, हम पानी की जो आवश्यकता जरूरत है, धकेलने के लिए नीचे टेढ़ा मुंह बनाते हैं। तो इस वजह से ये चिपचिपा करता है, भोजन को चिकना बना देता है, ताकि हमारे जो पेट में आसानी से ये भोजन चला जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो नंबर पहला में इसमें लिखा है स्टमक, मतलब अमाशय, यह है भोजन को 4 घंटे तक रोके रखता है। अपने जो पेट में जो होता है, मतलब जो पचाने का काम होता है, इसे 4 घंटे तक रोके रखता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। नंबर एक कार्डियक, ये ऊपरी भाग, कार्डियक मतलब ऊपरी भाग, जो भोजन को, मतलब एचसीएल का निर्माण होता है, जिसमें एचसीएल का निर्माण होता है। एचसीएल का होता है, एचसीएल दोस्तों तेजाब को भी कहते हैं, मैं आगे समझाऊंगा इसके बारे में। और तेजाब को भी एचसीएल कहते हैं। और जीवाणुनाशी होता है, यह जीवाणु का मतलब जो खराब, जो
जो ज्यादा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नहीं मरते, उनको ये मार देता है, यहाँ पे आके उनको खत्म बिल्कुल नष्ट कर देता है। ठीक है, और ये भोजन को तोड़ता है, भोजन को तोड़ देता है। ये देख सकते हैं, ये हमारा अमाशय है, मैंने इधर बड़ा करके बता दिया। जो ये इधर था, ये अमाशय मैंने इधर ला दिया आराम से समझाने के लिए आपको, बस आपको देखते जाना है। ये अमाशय जैसे ही खाना आएगा हमारा, सबसे पहले HCl में हम जितना ज्यादा खाना खाएंगे, डट के खाना खाएंगे ना, तो उतना ज्यादा हमारे पेट में HCl रिलीज होगा। जब HCl जितना ज्यादा HCl बनेगा, उतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगी, फिर हमें डकारें आने लगती है, खट्टी खट्टी, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी बढ़ गई। तो इसको रोकने के लिए किसकी का उपयोग करते हैं? इसको रोकने के लिए करते हैं हम इनो का, ENO, रोकने के लिए, डकार को रोकने के लिए। ठीक है, इनो का उपयोग करते हैं। और भोजन, जो हमारा भोजन जो रुका रहता है अमाशय में, जो हमारा वो इसके अंदर ही रुका रहता है। ये रूजी का काम क्या होता है इसका? ये भोजन को अपने अंदर कुछ देर तक रोके रखता है। अगर जो ये 3 भागों में बटा हुआ है, सबसे पहले इसमें HCl बनता है, दूसरे भाग में रूजी, मतलब जहाँ हमारा खाना रुका रहता है। तीसरा ये है जहाँ से हम खाने को, मतलब जो वेस्ट होता है उसे हम रिलीज कर देते हैं। जो छोटी आंत में, ये देख सकते हैं, यहाँ से चला जाता है सीधा छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर हमारे NH के रास्ते, गुदा के रास्ते बाहर हो जाता है। ठीक है, और ये जब देखते हैं, हमें जब ज्यादा भूख लगती है तो यही हमारे पेट में चुभने लगता है, मतलब कि चुभन पैदा करने लगता है, जिसे हम बोलते हैं पेट में गुड़ भी होती है। बहुत से कहते हैं चूहे कूद रहे हैं हमारे पेट में, तो यही कारण है भाई, भूख के कारण चूहे कूदेंगे, सीधी सी बात है। तो ये हमारा जो भोजन को भी रोके रखता है, और ये HCl का काम होता है, इसे भोजन को पचाना, बैक्टीरिया को मारना, HCl का काम यही होता है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये जो HCl है, जो ये तो तेजाब का काम होता है, इसमें इतनी पावर होती है, फिर पेट कैसे बचा रहता है? तो वो भी बताऊंगा। दोस्तों, HCl तो अम्ल हो गया, ये क्या हो गया? एसिड हो गया। और जो इसमें जो मिला हुआ है, क्षार मिला होता है, जो हमारी जो परत होती है ना पेट की, जो पेट की जो परत होती है इसकी, मतलब कि अमाशय की जो परत होती है, वो किसकी बनी होती है? क्षार की बनी होती है, बेस की बनी होती है। किसकी? बेस की, क्षार की बनी हुई होती है। जब क्षार की बनी होती है, अम्ल क्षार क्या मिलकर क्या कर लेते हैं? उदासीन हो जाते हैं। जब ये उदासीन हो जाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होगी, ना कोई प्रतिक्रिया होगी, बस उदासीन हो जाएगा, अपनी मात्रा में हो जाएगा। तो HCl जैसे इससे वो होता है, मिलता है, टकराता है, तो अपनी ही मात्रा में आ जाता है। जैसे कि जब हमें एसिडिटी होती है, हमें डकारे आती है, तो हम क्या करते हैं? इनो पीते हैं। इनो पीने से हमारे जो पेट में एकदम से सुकून मिल जाता है, हमें 6 सेकंड बाद ही हमें सुकून मिल जाता है। वो किस लिए? इसमें क्या होता है? इसमें बेस होता है, क्षार होता है। इसमें क्षार के कारण ही HCl, जब HCl मतलब एसिड और बेस दोनों आपस में मिलेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये फंडिंग कार्टिनुमा रोजी का नाम मतलब क्या होता है? यही फंडी का मतलब रोके रखता है, भोजन को क्या करता है? रोके रखता है। इसके अंदर हमारे जो इसके जो फंडी का नाम लिख रहा है, फंडी कार्टिनुमा, मतलब कार्टिनुमा ये हो गया, और इससे भोजन को रोके रखता है, ठीक है। और भूखे रहने पर यह चुभता है। ठीक है, भूखे रहने पर यह चुभता भी है। पाइलोरिक मतलब गैस्ट्रिक जूस, मतलब जठर रस, इसे हम क्या बोलते हैं? जठर रस। पेट में बनता है, हमारे अमाशय में बनता है, जठर रस भी बनता है पेट में। ठीक है, और बच्चों में क्या पाया जाता है? बच्चों में जो दूध जो पीते हैं, दूध पचाने की जो क्षमता होती है, वो रेनिन पाया जाता है। रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को पचाता है हमारे पेट में, और दूध से दही बना देता है। बच्चा के अंदर देखा होगा, जब बच्चा दूध पीता है और बाद में जब उसे पलटी करता है, दूध को पलटता है, उल्टी करता है ना, तो उसके अंदर जमा हुआ दूध निकलता है, तो वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है पेट में। जब दही बन जाता है पेट में, और वही दूध बड़ा पिए, बड़े इंसान को हम दूध पीने को नहीं कहते, डॉक्टर मना करता है बड़े इंसान को दूध पीने के लिए। वो इसलिए करता है ताकि बाद में बनना तो दही है, तो आप दही खाइए, दही ज्यादा बेटर है बड़ों के लिए, दही बेटर होता है, बेस्ट होता है।
तो इसलिए बड़ों को दही खिलाते हैं, ठीक है। और बड़ों को दूध भी नहीं पीना चाहिए, उन्हें नुकसान देगा, उन्हें पचाने में दिक्कत होगी। इसलिए दही एकदम बना दही बना हुआ आता है ना, तो कोई उसमें समस्या नहीं होने की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी और पसंद भी आई होगी काफी। मैंने इसमें पाचन तंत्र के बारे में बताया, पार्ट 2 है, अभी एक पार्ट और आएगा, काफी लंबा चैप्टर है, ये एकदम से नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लेना, और चलिए मिलते हैं अगले एक नई सी वीडियो में। जय हिंद।